नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फ्रिक्वेंटली, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में सोशियोलॉजी और फर्स्ट पेपर की जो यूजीसी नेट फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र की जो है क्लास, वो ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे 4 बजे से 5 बजे के बीच में शाम को क्लास चलती है। ठीक है, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मैं जो मॉर्निंग में हमारे जूम ऐप पे क्लास चली थी सोशल रिसर्च, उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सामाजिक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सोशल रिसर्च। सोशल सोशल रिसर्च सोशल रिसर्च ओके। क्वेश्चन पहला है सामाजिक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं हैं। सामाजिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। पहला कथन, पहला ऑप्शन है ए, यह एक वैज्ञानिक योजना है। यह एक वैज्ञानिक योजना है। बी, दूसरा ऑप्शन है यह सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित है। यह सामाजिक घटनाओं के यह सामाजिक जीवन की घटनाओं सॉरी यह सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित है। सी ऑप्शन, यह विभिन्न तथ्यों के मध्य परस्पर संबंधों का अन्वेषण करता है। यह विभिन्न तथ्यों के मध्य परस्पर संबंधों का अन्वेषण करता है। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये आपका क्वेश्चन है सामने, 4 ऑप्शन है, आपको इसमें मिलान करना। आपको बताना चाहूंगा पहले हम लोग जानने से पहले इसमें बताया सामाजिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता। सामाजिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता, अब देखिए आप थोड़ा इसमें गैस करिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। सामाजिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता, तो आपको बताना चाहूंगा पहली बात तो हम सामाजिक अनुसंधान जानते हैं। मैं अपनी क्लास में बता चुका हूँ, मॉर्निंग की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें बता चुका सामाजिक अनुसंधान समाज में जो भी घटना या वस्तु होती है उस घटना या वस्तु के बारे में जो जानकारी आपको प्राप्त है, उपलब्ध है, यानी उस जानकारी में से नए तथ्यों को उस जानकारी से नई जानकारी प्राप्त करना या उस ज्ञान में वृद्धि करना, ये कहलाता है सामाजिक अनुसंधान। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता पहले हम यहां पर याद है। पहली विशेषता क्या है, यह एक वैज्ञानिक योजना है। वैज्ञानिक योजना क्यों कहा गया है,
क्योंकि सामाजिक अनुसंधान जो शोध किया जाता है वो शोध क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध सिक्वेंशियल होता है। सिक्वेंशियल कैसे? इसमें विभिन्न विभिन्न स्टेप्स का यूज करके किसी समस्या या घटना का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल एज आपको मैं इसके चरण बताना चाहूंगा, PhD और कैज। ठीक है, PhD यानी प्रॉब्लम, पहले हम समस्या घटना लेते हैं, फिर उसका हाइपोथेसिस निकालते हैं, रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं, फिर उससे डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर सब उसका विश्लेषण करेंगे और उसके लास्ट में क्या करेंगे, जनरलाइजेशन करके थियरी फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, थियरी फॉर्मेशन। ओके, अब यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर कुछ कुछ जो पॉइंट्स है उसमें भी आंतरिक कुछ कार्य किए, जिससे यहां पर विश्लेषण एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस में दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। एनालिसिस में कौन कौन सी प्रक्रियाएं? पहली प्रक्रिया क्या होती है? क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के साथ इसी में यूज होता है टैबुलेशन, सारणीकरण, सारणीकरण। तो ये दो प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं, इंक्लूड होती है विश्लेषण। अगर विश्लेषण आपसे शब्द पूछा जाए तो ये दोनों प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि ये वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि तार्किक योजना होती है। तार्किक योजना क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो भी घटना या समस्या का अध्ययन किया जाता है उसका क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया जाता है, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में विभिन्न विभिन्न स्टेप्स का यूज करके हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसी घटना या समस्या का। तो इस प्रकार वैज्ञानिक योजना है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। यह सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए अनुसंधान के साथ सामाजिक लगा है तो ऑब्वियस है ये सामाजिक जीवन से संबंधित होगा, ये भी आंसर सही है आपका। नेक्स्ट, यह विभिन्न तथ्यों के मध्य परस्पर संबंधों का अन्वेषण करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा विभिन्न तथ्यों, आपसे बताना चाहूंगा कि जब किसी समस्या या घटना का अध्ययन करता है तो अध्ययन करने के बाद उनसे क्या करते हैं, उससे तथ्य निकालते हैं और तथ्य निकालकर उनको विभिन्न विभिन्न क्रमों में विभाजित करके, यानी अवलोकन करके, वर्गीकरण करके, परीक्षण करके और लास्ट में उसका सामान्यीकरण करके सिद्धांत का निर्माण कर दिया जाता है। इस प्रकार इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सिद्धांत का निर्माण किससे होता है, तो तथ्यों के जोड़ने से, यानी तथ्यों के, मैं लिख दे रहा हूं, तथ्यों के क्रमबद्ध संबंधों से, तथ्यों के क्रमबद्ध संबंधों से सिद्धांत का जो होता है निर्माण, परस्पर संबंध से निर्माण होता है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। और लास्ट में डी ऑप्शन ही है तो ये भी सही है, और लास्ट में डी ऑप्शन उपरोक्त है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में इसका सही एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा, यानी ए बी सी तीनों सही है तो डी आंसर इसका हो जाएगा सही। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सामाजिक अनुसंधान के बाद, सामाजिक अनुसंधान के बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने यहां पर सामाजिक यथार्थ की अवधारणाएं आज बताई हैं और उन अवधारणाओं में विज्ञान के दर्शन शास्त्र को भी मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में बता दिया था। तो आइए हम उससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मतलब इसी का ही है लेकिन दूसरा क्वेश्चन है। अब सामाजिक यथार्थ की अवधारणा, क्वेश्चन है सामाजिक यथार्थ की अवधारणा का स्वरूप है, सामाजिक यथार्थ की, सामाजिक यथार्थ की अवधारणा का स्वरूप है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है इसमें आदर्शवादी, बी ऑप्शन है भौतिकवादी, सी ऑप्शन है मार्क्सवादी, और डी ऑप्शन है प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी। ओके,
तो ये चीज है। आपसे बताना चाहूंगा कि पहली बात तो हम यहाँ पर सामाजिक यथार्थ की अवधारणाएं जानते हैं, फिर इसके स्वरूप को हम जानते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपसे बताना चाहूंगा सामाजिक यथार्थ की अवधारणा होता क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा कि हमें इसके अंतर्गत उन अवधारणाओं को जानना होता है जिन अवधारणाओं का प्रयोग करके किसी समाज में किसी घटना या समस्या से संबंधित वास्तविकता का पता लगाया जा सके। ठीक है, अब यहां पर विभिन्न अवधारणाओं में जैसे विज्ञानों का दर्शन शास्त्र, एपिस्टेमोलॉजी, रिफ्लेक्सिविटी यानी परावर्तकता कहते हैं उसे, इसके साथ साथ यहां पर अवधारणाएं वैज्ञानिक पद्धति, वस्तुनिष्ठता, आचार शास्त्र, ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब सारे अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं का ही प्रयोग करके समाज में विभिन्न प्रकार की घटना या वस्तुओं की वास्तविकता का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो सामाजिक यथार्थ सोशल रियलिटी की अवधारणाएं। अवधारणा क्या होती है, अवधारणा भी मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा, हमारा अगला टॉपिक है भी अलग से। तो अवधारणा मैंने बताया था क्लास में कि मॉर्निंग वाली क्लास में कि अवधारणा क्या होता है। अवधारणा होता है कि जो किसी मूर्त घटना का अध्ययन करना प्रेक्षण और बोध का प्रयोग करके, किसी मूर्त घटना का अध्ययन करना प्रेक्षण या बोध का प्रयोग करके, और उससे जो सामान्य विचार निकलता है उस सामान्य विचार को अभिव्यक्त करने वाला विशिष्ट शब्द संकेत, वो क्या कहलाता है, अवधारणा कहा जाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विभिन्न प्रकार की इसमें कौन कौन सी अवधारणाएं आएंगी। अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। तो जैसे ये अब सामाजिक यथार्थ की अवधारणा में जैसे ये, इसका स्वरूप क्या होगा, आदर्शवादी होगा, मार्क्सवादी होगा, या भौतिकवादी होगा, या प्रतिक्रियावादी होगा। तो आपका क्या आंसर इसमें होना चाहिए, इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, भौतिकवादी होगा। क्यों, क्योंकि जो भौतिक स्वरूप होता है, जो मूर्त घटना होती है, उसका क्या कहेगा, उसके अध्ययन पर ये केंद्रित होती हैं अवधारणाएं। ठीक है, तो सामाजिक यथार्थ की अवधारणा का स्वरूप किस प्रकार है, भौतिकतावादी है। ठीक है, मटेरियलिज्म। ओके, ये है सेकंड क्वेश्चन। आइए हम थर्ड क्वेश्चन पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसी में हो जाएगा। एक सेकंड, ये थोड़ा डार्क इसमें हो जाए, एक सेकंड। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है सामाजिक यथार्थ आदर्शवाद का प्रतिकार है। सामाजिक यथार्थ आदर्शवाद का प्रतिकार है। यह कथन किसका है, किसका है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन है ब्राउन, पहला ऑप्शन है ब्राउन, बी ऑप्शन है कार्टर, सी ऑप्शन है नेफ, और डी ऑप्शन है वेकर। आपसे बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, बट यहां पर सामाजिक यथार्थ की अवधारणा का स्वरूप भौतिकवादी माना है, आदर्शवादी नहीं माना है। लेकिन सामाजिक यथार्थ को किसने आदर्शवाद से जोड़ा है, देख लीजिए। तो आदर्शवाद से जोड़ने वाले जो है, इसको डायरेक्ट आपको याद करना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ। ठीक है, नेफ इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी इसलिए मैं समझा नहीं सका इसमें। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, विज्ञान के दर्शन शास्त्र। मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि हमने सामाजिक यथार्थ की अवधारणाओं में विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। कल हम दूसरी अवधारणा यानी वैज्ञानिक पद्धति की अवधारणा को सुबह की मॉर्निंग की जो क्लास होगी ऑनलाइन, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कल आपको क्वेश्चंस उससे प्रोवाइड करा सकूंगा। तो आज हम विज्ञानों का दर्शन शास्त्र मैंने कराया था मॉर्निंग में, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विज्ञान के दर्शन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिलॉसफी ऑफ
ऑफ साइंस के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दार्शनिक पूर्व धारणाओं का, दार्शनिक पूर्व धारणाओं का, दार्शनिक पूर्व धारणाओं का। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है यहां पे तार्किक पूर्व धारणाओं को, तार्किक पूर्व धारणाओं को, तार्किक पूर्व धारणाओं को। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ओके, तो पहला तो हम यहां पे जान लेते हैं कि विज्ञान का दर्शन क्या है। विज्ञान का दर्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि सामाजिक यथार्थ निकालने के लिए, सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करने के लिए एक प्रकार की अवधारणा है। इस अवधारणा को क्या किया जाता है कि पहले हम विज्ञान यहां जानेंगे और दर्शन जानेंगे अलग से, दर्शन शास्त्र। आपको बताना चाहूंगा विज्ञान का संबंध तार्किक अध्ययन से है, प्रत्यक्ष अध्ययन से है, अनुभव आधारित अध्ययन से। देखिए इसके साथ क्या क्या जुड़ा है, तार्किक अध्ययन, तार्किक अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, अनुभव परक अध्ययन, ये सब सारे शब्दावली विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इंपीरिकल, इंपीरिकल, ये सब सारे अनुभव परक अध्ययन, ये 3 पॉइंट विज्ञान से संबंधित है। यानी विज्ञान का प्रयोग करके किसी भी घटना का अध्ययन हम तार्किक रूप से, प्रत्यक्ष डायरेक्ट स्टडी और अनुभव परक अध्ययन विधि से कर सकते हैं। अनुभव परक को यहाँ पे समझाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुभव परक में इंद्रिय परक अध्ययन होता है, यानी इंद्रियों का, इंद्रियों नाक कान, नाक कान आंख मुंह आदि, ये सब सारी चीजें जो भी हैं, इंद्रियों का प्रयोग कर, इंद्रियों का प्रयोग करके जब किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है अनुभव परक अध्ययन। ठीक है, या विज्ञान में विज्ञान का प्रयोग करके, यानी इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के चरणों का प्रयोग करके किसी घटना समस्या का अध्ययन करते हैं। जैसे अवलोकन हो गया, जैसे अवलोकन हो गया, परीक्षण हो गया, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, वर्गीकरण हो गया, सॉरी वर्गीकरण पहले होगा फिर परीक्षण होगा, वर्गीकरण होगा फिर परीक्षण होगा और लास्ट में निष्कर्ष या सिद्धांत निर्माण। ओके, ये सब सारी चीजें ये विज्ञान के अंतर्गत आएगा। अब दर्शन क्या होता है, ये अमूर्त विचारों पर आधारित होता है। दर्शन अमूर्त विचारों पर आधारित होता है, मूर्त कल्पनाओं पर, अमूर्त कल्पनाओं पर विचार होता है। तो ये सही भी हो सकता है और मुख्यतः गलत ही होता है। ठीक है, सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन विज्ञान का हमेशा ये मुख्यतः रहता है कि वो सही ही होगा इसका तर्क। ठीक है, इस तरीके, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं, स्टेप्स का यूज करके तब किसी समस्या या घटना का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान का दर्शन शास्त्र को अब साथ लेकर हम यहाँ पे समझेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा विज्ञान की दर्शन शास्त्र की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जिसका प्रयोग करके हम दिन प्रतिदिन के अपने यह दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, जो अमूर्त घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का एक तार्किक रूप से अध्ययन करके या प्रत्यक्ष अध्ययन उनका करके उनसे वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये विज्ञान का दर्शन है। ओके, अब देख लीजिए, या अगर ये समझ में आ गया तो आप जरूर कर लोगे। देखिए, दर्शन का यहाँ पे दार्शनिक पूर्व धारणा से संबंधित है और विज्ञान का यहाँ पे तार्किक पूर्व धारणा से संबंधित। इस प्रकार ए और बी दोनों सही हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग क्वेश्चन बस यहीं तक करते हैं, आगे हम कल आपसे मिलेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने सुझाव जरूर भेजिए इससे कि क्या इसमें और चीजें किया जा सकता है। और एक चीज और,
आप लोग इसमें जो भी हैं आप इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए इसे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ इसका मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।